हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निकी। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 के इन्वायरमेंट चैप्टर को समझेंगे, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, इन्वायरमेंट। अब जानते हैं इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है, इन्वायरमेंट को हमें पढ़ना क्यों है। तो जस्ट ये स्टार्टिंग में एक कहानी जैसा दिया हुआ है। आफ्टर लॉन्ग वेकेशन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, बट इसको स्किप करते हुए हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको टू द पॉइंट हम लोग चलेंगे। और साथ में जानते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ये हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? जैसे अगर थिंक कि हमें बताया जाता है कि बहुत सारा प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, बट क्या हम सर्वाइव हर जगह कर सकते हैं? नो, हम सर्वाइव सिर्फ अर्थ पे कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? वैसे बेसिक सपोर्ट्स मिल रहे हैं, वैसे हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है। उस इन्वायरमेंट में क्या क्या हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं? तो एयर मिल रहा है, जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। उस एयर में भी एक प्रॉपर जो है गैसेस का जो मिक्सचर्स होते हैं वो है। अगर उसमें भी अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा हमें पीने के लिए जस्ट वाटर वी गेट टू ड्रिंक, और पानी भी ढेर सारे, मतलब कितना 70% या 71% अप्रॉक्स इस अर्थ पे वाटर है। बट हमारे लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल डैट हमें क्या मिलता है? एक ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, जिसको क्या कर रहा है? हमें बेसिक सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा लैंड, जस्ट थिंक अबाउट लैंड। उस लैंड पे क्या कर रहे हैं? लैंड पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम रह रहे हैं। हम अपने जीने के लिए, हम अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्लांटेशन कर रहे हैं, उस पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बनवा रहे हैं। इवन कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं। अब इसमें आगे है कि क्या और हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक डेट, कि हम कैसे, कोई ह्यूमन है, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे मॉडिफाई कर रहा है। जस्ट वी कैन टेक द एग्जांपल्स दैट कि कार से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो क्या कर रहे हैं? एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो भी एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। मतलब जितने हैं, एयर हो गए, लैंड हो गए, साउंड्स हो गए, वी जस्ट पॉल्यूट ऑल द थिंग्स ह्यूमन। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम उसको दूर करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि हम वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट। वाटर को भी कलेक्ट करने के लिए वी जस्ट यूज द पॉट। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। फूड को हम लोग क्या कर रहे हैं? वेसल्स में क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो है लैंड का यूज कर रहे हैं किसमें? तो फैक्ट्रीज बनाने में। ह्यूमन्स बीइंग मेक कार्स। ह्यूमन्स बीइंग्स क्या कर रहे हैं? कार बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बना रहे हैं। दिस इज़ हाउ जो है, क्यों इसी तरह से जो है ह्यूमन बींग्स जो है नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसे क्या कर रहे हैं? वो मॉडिफाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम और टू द पॉइंट चलते हैं कि क्या है। ये तो स्टोरी है। आगे है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब कंपोनेंट्स जानते हैं इन्वायरमेंट का क्या क्या है, जिसमें दो है, एक नेचुरल है और एक मैन मेड है। नेचुरल में क्या आ जा रहा है? एयर जो आ रहा है, जिसमें एयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वाटर है, जहाँ वाटर होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। और जो लैंड है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। और जहाँ ऑल द लिविंग थिंग्स जस्ट दे स्टे देयर उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। और जो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड में क्या क्या आ जाएगा? ये तो जस्ट एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप सभी जानते हैं जिसे ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, जिसमें बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, मोबाइल, गैजेट्स, ऑल द थिंग्स आते हैं। और ह्यूमन, अब ह्यूमन के बारे में जानते हैं। अगर ह्यूमन है तो कितने बहुत सारे जो ह्यूमन होते हैं जो इंडिविजुअल रहते हैं, बहुत फैमिली के साथ रहते हैं, और फिर उसकी कम्युनिटी बनती है, सबके अपने रिलीजन्स होते हैं। दे ऑल द गेट द एजुकेशन लाइक दैट यू आर टेकिंग। इसके अलावा एक इकनॉमी होती है, हर कंट्री की अपनी इकनॉमी होती है। तो बेसिक थिंग पे भी अपनी एक इकनॉमी होती है। हमारे एक जो अर्निंग नहीं कर रहे उनकी भी एक इकनॉमी होती है। और उसके सबके एक पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं, सारे कंट्रीज़ के, सारे स्टेट्स के, एक जीरो लेवल से इवन कि एक पंचायत के भी एक पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं। ये हो गया। और इसके अलावा हम जानते हैं कि बायोटेक और अबायोटेक क्या होता है।
बायोटेक में क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें प्लांट हो गया, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गया। और इसके अलावा होते हैं अबायोटेक, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जिसमें लैंड हो गए, सन हो गए, मून हो गए, तो माउंटेन हो गए। लेकिन इन सब को मिलाकर ही अगर बात करें तो अंडरस्टैंडिंग की, तो बायोटेक और अबायोटेक इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव देयर लाइफ, आवर लाइफ। तो अगर हम इस कन्वर्सेशन से आगे बढ़ें तो पता चले कि ये जो प्लेसेज है, दैट प्लेसेज, पीपल, थिंग्स एंड नेचुरल दैट सराउंडेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे जो चारों तरफ जो प्लेसेज है, जगह है, पीपल है, जो लोग रहते हैं, जो नेचुरल चीज़ से क्या है वो सराउंडेड है, उसको क्या कहते हैं, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये ना एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्या चीज़ का होता है, नेचुरल चीज़ का और मैन मेड फिनोमिनल का होता है। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर बात करें तो इसमें रेफर करते हैं किसको, बायोटेक और अबायोटेक। और बायोटेक अबायोटेक मैं पहले बता चुकी हूँ, जो हमारे क्या कर रहे हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है उसमें वो ऐसा नहीं कि आए हैं इस दुनिया में तो बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। उनका क्या, उनका एक एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो अलग अलग तरह के, जो शुरू से जो हम डेली नीड्स का देखेंगे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का जो पीरियड होता है, उसमें क्या हम ऐसे ही कुछ करते हैं बिना कुछ किए, बिना एक्टिविटीज़ का? नहीं, हम लोग बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं। खाना खाते हैं, वी जस्ट टेक द फूड्स, take the waters, drink waters, take tea. After that we just take bath. A lots of we just do studies, we just talk about another things, we just use gadgets. ये सब क्या करते हैं हम ह्यूमन बींग्स, क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। और जो इन्वायरमेंट है, जो उसको फ्रेंच वर्ड में इन्वॉरियर बोलते हैं। इन्वॉरियर का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है नेबरहुड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या किसकी बात करते हैं हम लोग, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है। ये सब कुछ मिलकर बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट, जिससे आप फैमिलियर है। अब आप फैमिलियर, लिथोस्फीयर जिसे मैं बता चुकी, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ है, बायोस्फीयर जिसमें हम सारे जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या हम लोग रहते हैं। और इसे हम अगले भी 6 क्लास में इसको हम पढ़ चुके हैं। लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। जैसे इसके बाद देखते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर अगर आपसे पूछा जाए तो लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अगर किसी अर्थ की, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये अर्थ है, ये अर्थ की बात करें कि जो ये सबसे ऊपर का जो आपको दिख रहा है, यही जो है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये जो बना होता है वो सॉलिड क्रस्ट से बना होता है और इसमें काफ़ी रॉक्स और मिनरल्स से ये बने होते हैं, इससे ये कवर्ड किया रहता है। और एक ये थिन लेयर होता है। इसके कोई शेप जो है एक रेगुलर शेप नहीं होते हैं, ये एक इरेगुलर शेप में होते हैं। और इसकी बात करें साथ में इस पे जो रहता है, जैसे कि ये अर्थ पे अगर हम बात करते हैं तो इस पे ढेर सारा जो इरेगुलर शेप होते हैं और इस पे वेरियस लैंड फॉर्म्स होते हैं। जस्ट लाइक वी टेक द एग्जांपल्स, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वैलीज होते हैं, और सबके एक अपने अपने शेप होते हैं और सबके एक अपने, देयर ऑल हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। And landforms are found over continents and also on the ocean floor. अब लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर जो होता है उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। लिथोस्फीयर में हमें क्या मिलते हैं, तो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, क्या ग्रेजिंग के लिए, लैंड्स होते हैं किस लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए या फिर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ये इसका यूज होता है। ये इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इस पर हमें क्या बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स में कह सकते हैं कोल है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। जो मिनरल्स होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, वो लिथोस्फीयर में मिलते हैं। ये यहाँ समझा जा सकता है कि किसे बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू। जहाँ वाटर आप देखेंगे कि जहाँ वाटर है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ये जो है ना, इट्स कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। जैसे कि वाटर में भी बहुत सारा टाइप का वाटर बॉडीज आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, रिवर होते हैं, लेक होते हैं, सीज होते हैं, ओशियन होते हैं।
ये सब क्या होता है ना, ये सब जो है इट्स एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक थीन लेयर होता है जहाँ एयर का लेयर होता है डेट सराउंडेड द अर्थ, जो अर्थ के क्या है चारों तरफ सराउंडेड है, चारों तरफ अवेलेबल है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पे हमें क्या कर रहा है, सारे एटमॉस्फेयर हमें क्या है होल्ड करके रखे हैं। इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें क्या करते हैं प्रोटेक्ट भी करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। जो अगर सपोज ये अर्थ है, अर्थ सन से हमें क्या मिल रहा, एक सॉरी ये अर्थ हो गया, ये सन है। सन से जो रे आता है इसमें बहुत डिफरेंट तरह के रे आते हैं। अगर ये डायरेक्ट सब आ जाए तो ये काफ़ी हार्मफुल हो जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ एक पतली पतली लेयर होती है, एक लेयर जिस पे बादल बनती है, जिसमें एरोप्लेन चलती है, जिसमें स्पेस होते हैं। और एक होते हैं ओजोन लेयर, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, उसे आने से ओजोन लेयर क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और नेक्स्ट है इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेज। और काफ़ी आप कभी आपको देखने का मौका मिला होगा तो आप देखे होंगे कि कभी आपको एक पतली सी अगर सनलाइट आ रहा हो तो आप देखते होंगे क्या वहाँ बहुत सारे धूल कण जो है ना उड़ रहे हैं। तो नॉर्मल वो दिखता नहीं है, वो कभी कभी एक सूर्य की रोशनी आता है तो दिखता है कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ हमेशा एक छोटे छोटे जो नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट, वाटर वेपर, ये क्या है चारों तरफ हमारे तरफ घूम रहे, सराउंडेड है। द चेंजेस इन एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर। अब एटमोसफेयर में अगर चेंजिंग होगा तो क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजिंग होता है। जस्ट लाइक अगर प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, अगर प्लांट और एनिमल किंगडम जो मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है और द लिविंग वर्ल्ड बनता है। इट्स अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट ईच अदर। बहुत नैरो जोन होता है जहाँ क्या होता है अर्थ पे, जहाँ क्या होता है लैंड, वाटर और एयर क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होता है इंटरेक्ट होते हैं टू सपोर्ट द लाइफ। नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। सबकी एक अलग अलग इकोसिस्टम होती है। इट्स अ सिस्टम, ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो फॉर्म्ड करता है, इंटरेक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टू क्या करने के लिए ईच अदर विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन व्हिच लाइफ दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर बाय एनर्जी एंड मटेरियल। सबके एक अपनी अपनी इकोसिस्टम होती है। जैसे हम समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, एक पॉन्ड का है तो पॉन्ड का एक अलग इकोसिस्टम हो गया। कोई अगर डिजर्ट में रह रहा है तो उसका एक अलग इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि हर का एडाप्टेशन जो होता है वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे हम डिजर्ट की बात करें तो एक कैमल है, तो कैमल जो है वो बालू पे ही, सैंड पे ही वो उसका क्या एडाप्टेशन बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके शरीर की बनावट, उसकी जो आँखों की जो बाल होते हैं पुतलियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होते हैं, ताकि वो धूल जब आए डायरेक्ट उसकी आँखों में न जाए, वो बाल के थ्रू उसको रुक जाए। उसके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं ताकि वो सैंड पे चल पाए। और उसके पास एक कुबर होते हैं, हम्प होते हैं, वो क्या करते हैं उसमें वो स्टोर करते हैं, वो वाटर और फैट को स्टोर करते हैं ताकि वो बाद में क्या कर पाए, बाद में जब उसको नीडनेस हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो उसे अपने आप को बॉडी को पहुंचा पाए। और ये इकोसिस्टम हम लोग समझ गए। इसे ये जो दिया हुआ है एट द एनसीसी कैंप, ये एक स्टोरी बताया गया है कि कैसे कोई बच्चा है अटेंड कर रहा है क्लास, उसके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको जवाब मिल रहा है। ये देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। आगे हाँ, ये काफ़ी यहाँ इम्पोर्टेंट है कि 5 जून एवरी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, इसे ज़रूर देखें। और ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे कि हमारे जो चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है वो सारे जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, सब क्या होते हैं उन्हीं पे एक डिपेंडेंट होते हैं। वो उनका जो बॉडी हो जाता है उसके अकॉर्डिंग एडाप्टेशन वो क्या कर लेते हैं, एडाप्ट कर लेते हैं।
ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इसके अलावा भी वो एक दूसरे पे भी क्या डिपेंडेंट होते हैं। जस्ट लाइक वी से दैट वी कैन से दैट कि हमें भूख लगती है तो हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड के लिए हम लैंड पे या फिर फूड पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा एनिमल पे भी कि बहुत सारे क्या है जो नॉनवेज खाते हैं तो वो क्या एनिमल पे एडेप्टेशन हो गए, उससे मिल्क, गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, तो हम उसके दूध से भी क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। और उसके अलावा भी जानवर लोग भी है, वो भी हम लोग पे, ह्यूमन पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इट्स क्लियर। This relation between the living organisms as well as relations between organisms and their surroundings from an ecosystem. There could be an ecosystem, a large land, forest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and a small pond. सबके क्या होते हैं, अपने 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 एक इकोसिस्टम होते हैं। और बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम क्या होता है, बाटर सिस्टम में क्या होता है, एक एक्सचेंज होता है जिसमें हमें मनी वी डोंट यूज़ द मनी, बिना मनी का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कि तुम मुझे वीट दे दो तो मैं तुम्हें क्या दे, फ्लोर दे देता हूँ। बस सामान के बदले कुछ सामान लेना, उसमें पैसा यूज नहीं होता है। जस्ट यूज विदाउट मनी, इट्स कॉल्ड अ बाटर सिस्टम। जब मनी का प्रचलन नहीं था, जब मनी ट्रेंड में नहीं था तो बाटर सिस्टम ही चला था। अब हम लोग जानेंगे कि बाटर सिस्टम चला क्यों था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। जब हमें सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था तो जब किसी के पास जब ज़्यादा होता है तो वो कोशिश करता है कि वो क्या करे, हम दूसरे को दे दे, और अगर उसके पास कुछ ज़्यादा हो गया तो सोचते वो मैं किसी और को दे दूँ। तो इसके अकॉर्डिंग जब सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, एक दूसरे से आदान प्रदान, लेना देना स्टार्ट हो गया, तो इससे एक बाटर सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब हम कुछ ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जब ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर उन्हें लग रहा है कि इस जगह पे मुझे अपना घर बनाना है तो वो पेड़ की कटाई कर देते हैं, दे जस्ट कट द ट्रीज। और उन्हें जब लगता है कि नहीं यहाँ इन्वायरमेंट में इससे इफेक्ट होगा तो क्या करते हैं, वो प्लांटेशन कर देते हैं। गवर्नमेंट बहुत बहुत स्कीम लाती है, तो दे जस्ट डू एनीथिंग जस्ट लाइक मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीडनेस। ह्यूमन अडप्ट देम सेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, और ह्यूमंस जो है अडप्ट करते हैं कि नेचुरल सराउंडिंग्स हमारा कैसा है, हमारे जो टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसके अलावा मॉडिफाई भी करते हैं, जस्ट लाइक वी कैन से डेट कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो हम लोग क्या कर लिए, फ़ैन बना लिए। फ़ैन के अलावा एसी हो गया, बहुत ठंड लग रहा है तो क्या हो गया, हीटर यूज कर लिए। इट्स ऑल द यूजेज एंड देयर नीडनेस अकॉर्डिंग टू देयर नीडनेस। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर नेचर। पहले क्या होता था ना, एंशियंट टाइम में वो जो सब नेचर पे डिपेंडेंट होते थे कि नेचर से जो मिल रहा है, नेचर का जैसा है चल रहा है तो उस पर डिपेंडेंट हो गए। बट टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, टाइम चेंजेज हुआ, और जब ह्यूमन का डेवलपमेंट जब जहाँ एक जगह रह गए, उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें लगा कि नहीं अब क्या है, अब जनरेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और उनको फिर वहाँ से कंदमूल मिलना, फ्रूट्स मिलना जब बंद हो गया तो वो क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, डोमेस्टिकेशन सीखा। सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किए थे उसमें जो जानवर आता है वो डॉग होते हैं, और वो फिर वो क्या लाइफ जो सेटल हो गया। जब एक सोचने की बात है, अगर हम कहीं क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आज अगर हम कुछ प्लांट कर रहे हैं तो कल तो मुझे नहीं मिल जाएगा, लेकिन मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए क्या हो गया, उन्हें अपने जहाँ वो प्लांट कर रहे हैं उसके आसपास उन्हें रहना स्टार्ट हो गया। जब धीरे धीरे इसी तरह से क्या हुआ, वो एक कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर गए। फैमिली का कंसेप्ट भी वहीं से आया, कबीलाएँ में बनना स्टार्ट हो गए। फिर ये बड़ा बड़ा जो अभी देख रहे हैं वो फैमिली इस तरह से सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जब उन्हें क्या कर लिए, वो व्हील का इन्वेंट कर लिए। व्हील जब इन्वेंट हुआ है, फिर बाटर सिस्टम इन्वेंट हो गया, सरप्लस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, कमर्स स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, एक लार्ज प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब इसके अलावा क्या, फिर ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होने लगा, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से क्या हो गया, कम्युनिकेशन ईजी हो गया, और ये पूरा वर्ल्ड में छाने लगा। ओके 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 ओके, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।